दिखाते हैं ले लो श्री संकटा देव्ये नमः। संकटा माता व्रत की विधि। यह व्रत हर शुक्रवार को अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करना चाहिए। यह व्रत शुभ मुहूर्त में करें। यह व्रत स्त्री पुरुष बाल बच्चे सभी कर सकते हैं। स्त्रियां अपनी सौभाग्य वृद्धि एवं कन्याएं अच्छे वर प्राप्ति के लिए अवश्य करें। छात्र छात्राएं विद्या प्राप्ति के लिए यह व्रत करें। समस्त दुखों को दूर करने के लिए संकटा माता का व्रत सबको अवश्य करना चाहिए। इसका फल अवश्य मिलता है। प्रातः काल या सायंकाल स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहनकर कथा सुननी चाहिए। यदि संकटा माता मंदिर अथवा अन्य कोई मंदिर पास में हो तो अच्छा है, नहीं तो यह घर पर ही एक काठ के पट्टे पर जलपूर्ण कलश रखकर उस पर माता संकटा का धूप दीप पुष्प माला आदि से आवाहन एवं पूजन कर शांत चित्त हो कथा सुननी चाहिए। प्रसाद के लिए चावल का चूरा बनाकर उसका लड़ुआ पंजीरी बनावें। अनेक तरह की मिठाइयाँ केला संतरा आदि ऋतु फल का भोग लगावें तथा नारियल सिंदूर और अन्य सौभाग्य द्रव्य वस्त्र धूप दीप पुष्प माला दक्षिणा आदि चढ़ाकर माता का पूजन करें। पश्चात हाथ में अड़हुल गुलाब आदि लाल पुष्प लेकर संकटा माता का ध्यान करें। ध्यायेऽहं परमेश्वरी दशभुजां नेत्रत्रयोदशभूषिता सद्या संकटातारिणी गुणमयी माररक्तवर्णा सुभावम् अक्षसग्र जलपूर्ण कुंभे कमलं शंखं गदां बिभस्त्रितशूलं डमरुं च खड्गं विधृतां चक्राभयाढ्यां परान् अर्थात 10 भुजाओं तथा 3 नेत्रों से सुशोभित गुणमयी लाल वर्ण वाली शुभांगी शीघ्र ही संकटनाशिनी शुद्ध स्फटिक की माला जलपूर्ण कलश कमल पुष्प शंख चक्र गदा त्रिशूल डमरू तथा तलवार आदि से शोभायमान भगवती संकटा माँ मैं ध्यान करता हूँ या करती हूँ। कथा आरंभ। संकटा मैया की एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक जवान बेटा था। उसका नाम था रामनाथ। वह जीविका के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश चले जाने के बाद बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित एवं दुखी रहा करती थी। उसकी पुत्र वधू उसे प्रायः नित्य खरी खोटी बातें सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं की जगत पर बैठकर रोया करती थी। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और बुढ़िया से पूछा, ओ बुढ़िया माँ, तुम इस तरह से बैठकर क्यों रोती हो? तुम अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री के ऐसे प्रश्न सुनकर भी उसका उत्तर नहीं दिया और उसी तरह बैठकर रोती ही रही। दिए की माँ द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जाने से वह बुढ़िया झुंझला कर बोली, तुम मुझसे बारंबार ऐसा
क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख दूर कर सकोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे दुखों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके ना रहने पर मेरी बहू मुझसे हमेशा बुरा भला कहती रहती है। मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, इस वन में संकटा माता निवास करती हैं। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर विनती करो। वे बहुत ही कृपालु हैं। उन्हें दुखियों से बहुत सहानुभूति है। वे संतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुमारी कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता